नमस्कार प्रिय भक्तों, शक्ति भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज मैं इस वीडियो में जितिया व्रत कब है, नहाय खाए से पारण तक की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा इत्यादि। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले जीवमुतवाहन बाबा के चरणों में एक लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीवमुतवाहन बाबा आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितिया व्रत संतान के लिए रखा जाने वाला सबसे मुश्किल व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन हर महिलाएं 24 से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को 12:10 पर समाप्त होगी। इस वर्ष यानी कि 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर को मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 25 सितंबर 2024 को माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा और लंबी उम्र खुशहाली के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगे। जीवित पुत्री का व्रत का नहाय खाए 24 सितंबर को है और 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। इस समय के अंतराल व्रत का पारणा करें। 24 सितंबर को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करें और संकल्प करें कि अगले दिन आपके विधि विधान से पूजा अर्चना करूंगी। मेरी पूजा स्वीकार करें और हमारे पुत्र की लंबी उम्र दें, सुख सौभाग्य दें। ऐसी कामना कर भगवान की संकल्प करें। इसके बाद ही सात्विक भोजन करें। नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। लहसुन प्याज सात्विक भोजन में नहीं आता। 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखें। इस दिन महिलाएं अपने मुंह में जल तक नहीं डालती। इस दिन ब्रश यानी कि दातुन भी नहीं किया जाता। मुंह में जल का एक बूंद भी नहीं डाला जाता। इसी को निर्जला व्रत कहते हैं। और साय संध्या बेला में यानी कि प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें। जितिया को नए धागे में पिरोएं। इसके बाद उस पे गंगा जल डालकर धूमधाम से चंदन तिलक लगाकर पूजा अर्चना करें और घी का दीपक जलाएं। जीवमुतवाहन बाबा की पूजा के लिए सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाएं। रोड़ी गुलाल सिंदूर से तिलक लगाएं। मौलवी धागा चढ़ाएं। अक्षत फूल चढ़ाएं। धूप अगरबत्ती से आरती उतारें। इसके बाद भगवान को उनके प्रिय भोग लगाएं। फल मिठाई इत्यादि से आप भोग लगा सकते हैं। मिट्टी या गोबर से चील या सियारिन की मूर्ति बनाएं। उन्हें भी इसी प्रकार पूजन करें। पूजन के बाद कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो जितिया व्रत के दिन कथा का श्रवण करते हैं उनकी पुत्र की उम्र लंबी होती है, वह दीर्घायु होते हैं। कथा श्रवण के बाद भगवान की आरती उतारें। इस प्रकार पूजा संपन्न करें। अगले दिन पारणा के समय सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पुनः उसी प्रकार पूजन करें। फिर घर में 5 प्रकार की सब्जियां बनाएं। चावल दाल रोटी इत्यादि बनाएं। इस दिन नौनी के साग और मड़ुए के आटे की रोटी का बनाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी से पारणा की जाती है। सारे पकवान बनाने के बाद चिलो और सियारिन के नाम से 2 प्लेट में सारा खाना लगाकर चिल्हो सियारिन को अर्पण करें। इसके बाद खुद पारण करने के लिए खीरे के बीज
नेनुए के बीज, झींगी के बीज, नौनी पत्ता के पत्ती, काले चना के 2 दाने, इन सारी सामग्री को बिना चबाए दूध से निगल जाए। इस प्रकार पारना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जीवित पुत्रिका के दिन पारना के समय किसी भी सामग्री को चबाकर नहीं खाना चाहिए। उसे सबसे पहले निगलना चाहिए दूध के साथ और पानी के साथ। तत्पश्चात घर में बना हुआ भोजन को ग्रहण करें। इस प्रकार पारना की जाती है। जितिया व्रत में पारना का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार पूजा संपन्न किया जाता है। जितिया व्रत के दिन कुछ शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:35 से 5:22 तक सुबह रहेगी। प्रातः काल सुबह 4:59 से 6:10 तक रहेगी। वहीं विजया मुहूर्त जो है 2:12 से 3:02 तक रहेगी। गोधली मुहूर्त संध्या के समय 6:13 से लेकर 6:37 तक रहेगी। सायाहन संध्या शाम को 6:13 से 7:25 तक रहेगी। अमृत काल का बेला दोपहर 12:11 से 1:49 तक रहेगी। निशिता मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:36 तक रहेगी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त में पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यदि इस समय पर किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में ही अधिकतर देवी देवता की पूजा की जाती है। उससे भी भगवान पूजा करने का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए जीव मुतमोहन बाबा की जय। सभी देवी देवताओं की जय। धन्यवाद प्रिय भक्तों।